ना खुद चैन से जीना है और ना ही सामने वाले को चैन से जीने देना है, ना ही पूरी तरह से साथ देना है और ना ही पूरी तरह से साथ छोड़ना है, ना पूरी तरह से अच्छे होना है और ना ही पूरी तरह से बुरे होना है। इस तरह के कुछ लोग रहते हैं, कभी ना कभी आपका भी ऐसे लोगों के साथ पाला ज़रूर पड़ा होगा। तो रिसेंटली मैं इसी टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि ऐसे जब लोग हमारे जीवन में रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमारा जो टैरो कार्ड्स हैं, ये हमें इस टाइम पे अगर मेरे कोई व्यूअर या कोई भी पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप किसी इस तरह के इंसान से या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐसे कुछ लोगों से अगर आप डील कर रहे हैं इस टाइम पे, तो हम देखेंगे कि कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं। अगर सेम सिचुएशन किसी के जीवन में है, तो उस टाइम पे उसको किस तरह से एक्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस रहती है। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या रहता है कि इंसान ना अपनी लाइफ पे फ़ोकस्ड होता है, लेकिन कुछ लोग उनके जीवन में या कुछ चीज़ें उनके जीवन में ऐसी रहती हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन जो है किसी ऐसे इंसान से रहता है जिसको अपने खुद के जीवन में ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही कोई दिलचस्पी रहती है। उसको बाकियों के जीवन में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है और कौन खुश है, कौन खुश है तो क्यों है एंड अगर कोई सैड है तो क्यों है, व्हाई, मतलब हर चीज़ उनको जाननी रहती है। और मतलब ना ही हम इन लोगों को पूरी तरह से छोड़ पाते हैं, ना ही इन लोगों को पूरी तरह से हम एक्सेप्ट कर पाते हैं और सेम सिचुएशन इनकी भी रहती है। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो हम आज थोड़ा-सा ना इसी टॉपिक के बारे में ना टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंटली या फिर जब भी इस वीडियो को आप देखते हैं, ठीक है? जिस भी सिचुएशन में जहाँ भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आज आज की डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, बट आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे और सेम किसी इस तरह से आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो उसी टाइम ये वीडियो आपके लिए रहेगी। ये एक टाइमलेस टाइप ऑफ वीडियो है। मतलब ये है कि आपकी एनर्जी से उसी टाइम ये मैच करेगी और आपके लिए इसकी गाइडेंस जो है वो प्रॉपर होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो लॉन्ग टाइम अगो अगर अपलोड की गई है तो आपसे इसका कोई लेना-देना नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये टाइमलेस है और उसी टाइम पे आपसे रेज़ोनेट ज़रूर करेगी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का एक वे मिलेगा और हमें सपोर्ट मिलेगी। एंड थर्ड चीज़ ये है कि जो टैरो रीडिंग है वो सबके लिए 100% रेजोनेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, स्पेशली जब वो किसी एक जनरल प्लेटफॉर्म पे होती है, एक जनरल रीडिंग होती है, ठीक है? तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही आप लीजिएगा और बाकी रीडिंग जो है उसे किसी और के लिए जाने दीजिएगा। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम देखेंगे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से या ऐसे एक से ज़्यादा या किसी कितने भी लोगों से अगर आप ऐसे डील कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? तो ओके, ओके लेट मी मेडिटेट। ओके। तो ऐसे लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? क्या गाइडेंस है हमारे लिए? ठीक है, फ़िलहाल के लिए ना 4 कार्ड आए हैं, तो हम इन पे ओके, ओके। तो एनर्जी जो है, जो मैंने अभी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, वही कुछ रेज़ोनेट हुई हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो आपकी एनर्जी को बयान कर रहे हैं और 2 कार्ड्स हैं जो कि आपके जीवन में जो इस तरह के लोग हैं, उनकी ऊर्जा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। आप इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर ना आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इन लोगों से। अ,
आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ जो है अब आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है? आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको इंसाफ चाहिए और ज़्यादा आप इन लोगों का वेट नहीं करने वाले। आपको या तो आपने डिसाइड कर लिया है या तो फिर आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको और ज़्यादा इनके सुधरने का या इनके आने का या इनके आँखें खुलने का आपको वेट नहीं करना चाहिए। अब आपको आगे बढ़ना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। जैसे हम कहते हैं ना कि थक चुके हो वेट कर कर के किसी चीज़ का। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने शायद सोचा होगा कि आप इन लोगों के साथ फ्यूचर में मतलब आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, इनको अपने जीवन का हिस्सा बना के करना चाहते हो। हो सकता है कि आपने इनके साथ अपनी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हो या करना चाही हो या अपने प्लान्स इनको बताना चाहे हो। आप चाहते हो कि आपके बारे में ये जानें और आपको समझें। आपको एक कंपनी टाइप्स दें कि आप जो कर रहे हो उसमें ये आपको थोड़ी हेल्प करे या फिर आपको ऐसे कहते हैं ना कि मोटिवेट करें, ठीक है? उसमें ये भी खुश हो बट ऐसा मुझे लग रहा नहीं है। आपके जीवन में जो लोग हैं वो अ बहुत ही मतलब इनका मेंटल और हार्ट का जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इनको आदत है कि जब भी किसी के जीवन में मतलब अगर 100 इंसान इनके सामने अपने-अपने फ़ील्ड में तरक्की कर रहा होगा ना तो इनको उन 100 इंसानों की तरह ही तरक्की करनी होगी। इस तरह के जो लोग हैं कि जो देखा वही इनको चाहिए। श्योरिटी नहीं है इनको अपने जीवन में ना शांति नहीं है, किसी भी चीज़ से सैटिस्फैक्शन होती है किसी को वो नहीं है इनको, ठीक है? ये मतलब ये देखा तो ये भी चाहिए, वो देखा तो वो भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, अगर कुछ नेगेटिव हो दिख रहा है तो वो नेगेटिव क्यों है? एक ऐसा इंसान जो कि दिखता बहुत शांत है या फिर अपने जीवन में शांति तो चाहता है, बहुत सारा दिखावा भी करता होगा शांत रहने का या बाकी लोगों की तरह शांत, काम और मोटिवेटेड और बहुत सारा सुलझा हुआ समझदार टाइप का दिखने का इनको शौक होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? ऐसा है नहीं, ये दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे कुछ लोग जिनका दिल जो है एक इस तरह से मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल इस तरह से कमज़ोर है इनका कि इनको हर चीज़ मतलब एक खुद के च च एक एक चीज़ पे स्टैंड होता है ना इंसान का कि बस मेरा फ़ोकस ये है और मुझे इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना है। वो चीज़ नहीं है, दिल के बहुत कमज़ोर है या फिर मनचले टाइप हैं। जो देखा, जो अच्छा लगा, जो मन को भा गया बस वही चाहिए, इस तरह के ये लोग हैं और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि अब आपको इनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक रिमाइंडर है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आपको शायद जितनी कोशिश करनी थी आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं और अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं या जो भी है बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि आपका जो समय है वो निकलता जा रहा है। अब आपको और किसी का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी का आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने राज़ जो है मतलब आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, कितने दर्द छुपे हैं, कितने लेसन्स छुपे हुए हैं, आपकी जर्नी जो है पास्ट जर्नी कितनी हार्श रही है, आपने क्या देखा है, क्या समझा है और क्या कुछ आपके साथ गुज़रा है, बीता है। इन चीज़ों को ना अब आप किसी से भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ऐसा मौका मिले बट फ़िलहाल के लिए अगर आप इस चीज़ के लिए गर्ज रखते हैं कि कोई आपको समझेगा या स्पेशली इन लोगों से आप उम्मीद रखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि समय जो है वो गुज़रता जा रहा है, अब आपको बहुत स्पीड में एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन लोगों का वेट नहीं करना है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और ये लोग हैं जो बैठ कर ना सिर्फ़ ख्वाब देखना पसंद करते हैं, जैसे उसने ये खा लिया, मैंने भी वही खाना है, उसने वो पहन लिया, मैंने भी वही पहनना है, काश मैं भी ये करूँ, काश मैं भी वो करूँ। बट है आलसी है, बैठकर जस्ट सोचने वाले हैं। इनका एटीट्यूड जो है वो इस तरह का है कि जैसे ये दुनिया के मालिक हों बट असल में देखा जाए तो ये अपने मन को भी वश में करना नहीं जानते हैं, ठीक है? तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी ऊर्जा इस तरह की दिख रही है कि अब आप खुद भी जस्टिस चाहते हैं और आप औरों के साथ भी जस्टिस करने के लिए रेडी हैं। आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जीवन में जिससे
आपको भी फ़ायदा हो और औरों को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर आपको मान-सम्मान भी मिले, आपके काम को प्रशंसा भी मिले और उसके बदले आपको मॉनेटरी गेन भी हो, आपकी नेम फेम भी आपको प्राप्त हो और मतलब स्पिरिचुअलिटी या कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हो जिसमें सिर्फ़ पैसा ही ना, मतलब पैसा भी आप चाहते हो बट धन जो है, एक गेन तो आप चाहते हो बट सिर्फ़ मॉनेटरी गेन नहीं, वहाँ पर आप अपनी रिस्पेक्ट भी गेन करना चाहते हो और कुछ ऐसे लोग जिनको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप जो हेल्प के नीडफुल है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की आप हेल्प करना चाहते हो और इस लायक आप बहुत जल्दी बनने वाले हो। लेकिन आपके लिए जो वार्निंग है वो इस टाइम पे ये है कि आप जब बहुत सारे रिश्तों में हो सकता है कि आप इस टाइम पे ना लोगों को पहचानने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे या अभी तक आपने टाइम वेस्ट किया होगा कि कौन-सा इंसान आपके लिए कौन-सी एनर्जी रखता है, उसने आपके बारे में क्या बात कर दी है, क्या सोचा है या मतलब कहीं से किसी के बारे में कि तेरे बारे में इसने वो कह दिया, ये कह दिया। इस तरह की बातें जो हैं आपको थोड़ा इम्पैक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को मतलब ये इस तरह की जैसे फॉग होती है ना, धुंधला कर देती है हमारा मार्ग। इस तरह की चीज़ इस तरह का रोल ये सोच जो है आपके जीवन में प्ले करती है। जब आप अपने मार्ग से हटकर अपना लक्ष्य आपको पता है लेकिन उस लक्ष्य से हटकर ना जब आप इन लोगों के बारे में कुछ रिश्ते हैं आपके जीवन में जो कि अलग-अलग मुखौटा रखते हैं, जिनकी सबकी सोच एक जैसी नहीं है आपके लिए या जिस तरह के इंसान आप हैं, उस तरह से ये लोग आपको नहीं जानते हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि आपको फलता-फूलता देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे आपसे अपनी पीठ मोड़ के बैठे होंगे, मीन्स कि नाराज़ बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि आप आएँगे, इनको मनाएँगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ आगे रिश्ते को कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी शर्तों पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम पे अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन अ हो सकता है कि उसमें कुछ रुकावटें आ रही हों या कोई चैलेंजेस आ रहे हों, उसकी वजह से पीछे उसकी भी आपको चिंता हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने दर्द या तो आपसे छुपाते हैं या फिर आपके दर्द सुनना नहीं चाहते या कुछ तो है जो कि आपसे छुपाते हैं बातों को और मतलब जिनके बारे में ना आप 100 में से जस्ट 70 मतलब 100 में से जस्ट 30% ही जानते होंगे या लेस देन 30% जानते होंगे, उससे ज़्यादा जो है इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो इनके बारे में आप चिंता करते हैं रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा साँप की तरह फन फैलाए हुए स्नेक की एनर्जी आ रही है इसलिए कह रही हूँ, कि हमेशा इस तरह से रहते हैं कि आपका जो सिंहासन, जो पोज़ीशन आपके लिए फ्यूचर में डिवाइन के द्वारा प्लेस की गई है, उसको आपके पैरों के थल्ले से खींचना इनकी सोच रहती है। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो डिवाइन की तरफ से प्लान्ड है। एक सिंहासन एक चेयर मुझे ऐसी फ़ील हो रही है कि जैसे एक चेयर होती है ना जहाँ पर बैठने के लिए आपको बनाया गया है बट आप ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं इस टाइम पे। अपनी मंज़िल आप जानते हैं कि मंज़िल आपके लिए क्या है लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों पे फ़ोकस्ड आई एम सो सॉरी, इन चीज़ों पे फ़ोकस्ड होके अपना रास्ता जो है वो धुंधला कर रहे हैं या फिर कहा जाए कि लेट कर रहे हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। अगर इस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हैं तो और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से इन लोगों के साथ आपको पेश आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम आपके लिए और पर्सनल गाइडेंस देखेंगे कि इन लोगों के अलावा आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, बिल्कुल। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं लेकिन फाइनल जो कार्ड आया है वो जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है? तो इन कार्ड्स को मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो और आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस टाइम पे ना आपके लिए वक़्त है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो पुराने दर्द हैं इन लोगों की तरफ से हो सकता है आपको मिले हुए हों या फिर कुछ भी मतलब ऐसा तो क्लियर है कि जिसकी आज की ऊर्जा है ना, जिसकी जिसके लिए आज की गाइडेंस है या जिससे भी ये रेज़ोनेट कर रही है, सबसे पहले तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ना जो
कुछ ट्रॉमास हैं आपके दिल में, कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी भी जब याद आती हैं तो दर्द होता है, ठीक है? आप चाह कर भी मतलब कुछ ऐसी यादें हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं आपके दिल में, आपके विश्वासघात हो सकता है कि बार-बार आपके साथ हुआ हो। इस ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपकी एज कितनी है या आप कौन से जेंडर के हैं, मीन्स कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। बट यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अब हो सकता है कि लंबे समय से आपकी एक कोशिश रही हो कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, किस तरह का इंसान बनना है, जिसको विक्ट्री मिल जाए, जिसको जस्ट पैसा ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जस्ट मॉनेटरी गेन नहीं, बट आपको फेम भी चाहिए, पहचान भी चाहिए, आपको आपके काम पे, आपकी नेकी के बल पे पहचाना जाए, तो वो चीज़ आप चाहते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन पुरानी यादों को, उन दर्द को अभी, मतलब मेरे कहने की बात तो ये, मैं कहूँगी या कोई भी होगा वो यही कहेगा कि पुराने दर्द भूल जाओ, बट उनको भूलना इतना ईज़ी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो कि रिवर्स में आया है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आने वाला समय जो है आपके लिए इस दर्द को भूलने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? और इसका जो रीज़न है वो ये है कि आपने खुद अपने आप को एक इंसान होता है ना जिसको दूसरे लोग हेल्प करते हैं, दूसरे लोग उसको मजबूर करते हैं कि नहीं तुझे इस तरह से मुड़ना है, इस तरह से करना है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका खुद का ही दिमाग और दिल आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं। आप जब आपका दिल जो है, दिल रोता है ना, तो दिमाग से आप खुद को कंट्रोल करते हैं। आप जानते हैं कि ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप उसको समझाने के लिए चाहे मेडिटेट करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, बट आप खुद को खुद कंट्रोल करना जानते हो। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है और ये चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है? तो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई थी, जिसके कारण आपकी जो जर्नी है, ठीक है? आपने जब भी कुछ नया करने का स्टार्ट किया होगा, तब भी उसको आपको शायद लगता होगा कि किसी की नज़र लग गई या कुछ भी, बट हुआ होगा आपके साथ, जिनकी आज की एनर्जी है, जब भी कुछ नया सोचा, कुछ नया करने का स्टार्ट किया, तब भी उस पे रोक लग गई होगी। कुछ इस तरह की ऊर्जा आपकी मेरे को दिख रही है। तो रिसेंटली आपके लिए गाइडेंस है कि अब ना आप आज से पहले हो सकता है कि चीज़ें जानते हैं लोगों की, फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे इस चीज़ की, ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों के बारे में जानते हैं कि मेरे जीवन में जो लोग हैं वो चैन से ना खुद जिएंगे ना मुझे जीने देंगे, बट फिर भी आप क्या करते हैं कि आप उनको इग्नोर कर देते रहे होंगे। लेकिन अब पर्टिकुलरली आज की जो वीडियो जिन लोगों के लिए है, उनके लिए स्पेशली ये गाइडेंस है कि अगर आप ऐसे लोगों से डील करना चाहते हैं, तो इन लोगों को ना जवाब देना सीखिए। और जवाब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एक थप्पड़ मार दिया या कुछ बोल दिया फालतू का, तो आप भी आगे से वैसे ही कहेंगे, नहीं। आपको बहुत ही समझदारी से एक्ट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ या तो इग्नोर करना है तो पूरी तरह से इग्नोर करें, जिससे कि इग्नोर मीन्स कि अब आपको बिल्कुल ही रियलिटी में ही आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। अपने माइंड से भी इन लोगों को निकाल दें। या तो ऐसा कीजिए, या फिर अगर आप इनको नहीं निकाल पा रहे हैं और इनकी रियलिटी जानते हैं, तो इनको सामने लाइए। और या तो अगर आपको लगता है कि इनसे बातचीत करके चीज़ें हल हो सकती हैं, तो उस तरह से कीजिए। बट इन चीज़ों को, जो भी नेगेटिविटी अब इन लोगों के कारण आपके जीवन में चल रही है ना, उसको परमानेंटली जड़ से आपको काटने की ज़रूरत है, उसका परमानेंट आपको हल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको जो भी रास्ता, मैंने 3 रास्ते यहाँ पे बताए हैं, आप दोबारा थोड़ा-सा बैकअप करके सुन लीजिएगा, तो आप इनमें से जो भी बेहतर रास्ता समझें, आप उस तरह से चल सकते हैं। एक इस तरह का रास्ता अपनाने की आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आपका नुकसान भी ना हो और सामने वाले का दिल भी ना दुखे, बट उसको एक जवाब मिल जाए कि जिसको वो भोलू राम समझ के बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, अब वो बेवकूफ़ नहीं है और ना ही पहले बेवकूफ़ था, बट पहले उसने शांति को चुना, अब वो रियलिटी के साथ उनको सामने लाके खड़ा करने की हिम्मत रखता है। तो इस तरह की ऊर्जा में आपको आने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो रोक आपकी ग्रोथ में लगी हुई थी, ठीक है? जो रोक आपकी ग्रोथ में लगी हुई थी, वही जो रोक है वो खत्म हो गई। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो विक्ट्री का कार्ड इसको फॉलो कर रहा है कि डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी, और ये आपकी विक्ट्री तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस थी, जो मैंने अभी आपको किस तरह से डील करना है, इस तरह की जो बातें अभी मैंने आपसे कही हैं, ठीक है? और जैसे ही आप इस विक्ट्री को प्राप्त करेंगे, बहुत सारे लोग, स्पेशली कुछ इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको फॉलो करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऐसा यहाँ पे ऊर्जा मतलब दिख रही है, ठीक है? आप ही के रास्ते, दिखाए हुए रास्ते पर ये लोग चलेंगे। आप बहुत जल्द देखेंगे कि जैसे ही आप
आप कुछ ऐसा करेंगे ना, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने जो आइडियाज़ हैं, अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या फिर आपका जो भी प्लान है, जो भी आपका फ्यूचर के लिए प्लान है, अगर वो पूरी तरह से अभी तक आपको लगता है कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आप नहीं हो, या कुछ कहीं न कहीं अभी सही समय नहीं है, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि हो सके तो मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। और चीज़ें जो हैं अभी आप काम करते रहिए, बट उनको अभी डिस्क्लोज़ मत कीजिए, ठीक है? मतलब कि ओपन अप मत कीजिए सबके सामने अभी। अ अपने प्लान के बारे में ढिंढोरा ना पीटिए। कुछ इस तरह की ऊर्जा है आपके लिए, इस तरह की गाइडेंस है। और मेहनत करते रहने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एक साइलेंस में, ठीक है? बहुत ही जी-तोड़ मेहनत करते हुए मैं देख रही हूँ आपको। अ जो कि इंसान अपनी किस्मत जो है ना कुछ करके दिखाना चाहता है, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हर प्रकार का साम-दाम, दंड-भेद हर प्रकार से मेहनत कर रहा है, और उसमें फुल पोटेंशियल है, ठीक है? एक ऐसा इंसान यहाँ पे दिख रहा है जो कि दिन ना ही रात ना दिन देख रहा है, उसको जस्ट जो उसने सोच के रखा हुआ है वो कर रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, या फिर अपने लिए कोई आशियाना बनाना चाहते हैं, या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ की ना नींव रखना चाहते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि ये घर बाहर ही हो, कुछ तो ऐसा है जिसकी आप फाउंडेशन रखना चाहते हो, और उस फाउंडेशन को आप ज़रूर रखेंगे। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, ये चीज़ इसकी कन्फर्मेशन कर रहा है, ठीक है? तो आपको डेफ़िनेटली सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ-साथ बोनस के रूप में ना आपको उन पुरानी चीज़ें, वो जो पुराने ट्रॉमास हैं ना, जहाँ पर आपका एक साथ बहुत सारे लोगों ने भरोसा तोड़ा होगा, आपको डिमोटिवेट किया होगा, या डिसरिस्पेक्ट दी होगी, जी एक ऐसा समय आपके जीवन में आया होगा जब आपको चारों तरफ से मार पड़ी होगी, चारों तरफ से मार, आई मीन टू से कि जहाँ पर किस्मत ने भी आपको थोड़ा परखा होगा, डिवाइन की तरफ से भी आपका टेस्ट टाइम चल रहा होगा, और उसी समय पे कुछ लोगों ने आपका मतलब कि मौके पे चौका की तरह चीज़ों को लिया होगा, और आपको और ज़्यादा आपकी टाँग खींचने में मेहनत की होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जो कि एक टॉप पर, मतलब कि एंड पॉइंट पे पहुँचते-पहुँचते जिनको फेलियर को देखना पड़ा होगा, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपने पूरी उम्मीद रखी थी कि यहाँ से आपको कुछ अच्छा प्राप्त होगा या कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बट वहाँ पे आपको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। तो ऐसे कुछ ट्रॉमास जो हैं जिनके कारण अभी तक आपका मतलब आप हँसते होंगे समाज के सामने, खुश तो रहते होंगे, लेकिन मन से जो है एक हमेशा एक एक मलाल कहते हैं ना, एक दर्द मन में, एक दुःख रहना, कि अफ़सोस रहना कि काश मैं ऐसा कर पाता। और उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि आपको करते रहना है, मेहनत करते रहना है। ये सब जो दर्द जो आपको टाइम के उस समय पे दिए गए हैं ना, उस समय पे आपको देखने पड़े हैं, अब इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि द टॉवर जो है रिवर्स में आना, और उसी के सामने, उसी के लास्ट, उसी के बाद में उसको फ़ॉलो करते हुए जजमेंट का कार्ड आना, एक अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी ऐसा दिख रही है कि आपको पुरानी यादें जो हैं, जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं, उनसे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। और ख़ास करके कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में जिनका मकसद ही बस बैठकर लोगों की टाँगें खींचना है। मतलब ना खुद आगे बढ़ना है, ना उनका खुद के जीवन के लिए कोई एक प्लान है, ना ही कोई अपने लिए कोई फ्यूचर प्लान्स है, ना ही कोई सोच है, ना ही कुछ, मतलब इस तरह के नाकारे टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं, जिनको दुनिया का पता ही नहीं है कि दुनिया उनकी सोच से बड़ी है, या उनकी सोच से बड़ी हो सकती है, या इससे बढ़ के, इस दायरे से निकल के उनको भी जीवन में कुछ करना चाहिए, या कुछ अच्छा भी हो सकता है, या इंसान का जीवन मिला है तो इसका कुछ अच्छा यूज़ करना चाहिए। इस तरह की इनको सोच ही नहीं है। इस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हैं, बहुत ही घटिया किस्म के लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ होगा इस टाइम पे, ठीक है? जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और जिनकी वजह से आप इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं। मैं सच कह रही हूँ, जैसे किसी को जुकाम लगा होता है ना, कि उसको हम रोक भी नहीं पाते और बार-बार इरिटेट करता रहता है, इस तरह के लोग हैं ये। क्योंकि इनको ना बस जहाँ भी देखो, बस इनको दूसरों की लाइफ में नाक घुसाने की आदत है, इस तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो इनके कारण ना एक ऐसे इंसान को सफ़र करना पड़ रहा है जो कि इस तरह की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रखता, जिसके लिए फ्यूचर प्लान्स हैं, जिसको अपनी ज़िंदगी में ना कुछ करके दिखाना है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस टाइम पे किस एज में है, उसको क्या ज़रूरत है, वो हर चीज़ से, मतलब किसी और पे डिपेंड भी नहीं है। जस्ट एक
एक काइंड ऑफ अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस इंसान को। यहाँ पे देखिए आप, एट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आप किसी को भी, किसी की भी हेल्प के लिए आप मतलब मजबूर नहीं है कि हाँ ज़रूर ही आप आके मेरी हेल्प करो। आप अपने दम पे कुछ करके दिखा रहे हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जिन लोगों से आपका पाला पड़ा है, ये लोग आपकी हेल्प करना तो छोड़ो, उल्टा जो आप कर रहे हो ना उसमें भी हज़ार किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए आप इन चीज़ों से सीक्रेटिव हैं, इन लोगों से सीक्रेटिव हैं इस टाइम पे। बट कहीं न कहीं आपको एक संशय है मन में कि कहीं इस कारण से आपकी सक्सेस जो है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट, ठीक है? तो आपकी जो इतनी मेहनत की हुई जो है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ पे आपको आर्कएंजल राफेल जो है, वो पूरी तरह से इसकी श्योरिटी दे रहे हैं। ओके। एंड जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो ना, इसी के साथ-साथ कुछ बोनस भी आपको मिलेगा, ओके? तो ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हैं सिर्फ़ वही मिलेगा, उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ होंगी आपके जीवन में जो कि आपका नज़रिया ही पूरी तरह से बदल देंगी। अ, ऐसा लग रहा है कि अब तक आपने जिस दुनिया को देखा है, उससे कई गुना बेहतर ये दुनिया है, और उससे कई गुना बहुत ब्रॉड चीज़ें आप देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना अम पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आप 100 रुपीज़ के लिए, ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? कि एक इंसान है जो कि 100 रुपीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन ईश्वर ने उसके लिए लाखों रुपए रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा आपको आने वाले समय में मिल सकता है, लेकिन जो गाइडेंस आपको दी गई है, उस गाइडेंस को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो जजमेंट का कार्ड अगर आ गया है, तो इससे आगे आई डोंट थिंक कि कुछ एक्स्ट्रा हमें कार्ड्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो चलिए हम ना कुछ एनर्जी इन लोगों की देखेंगे अभी, ठीक है? कि इन लोगों की क्या एनर्जी है, आखिर इन लोगों का क्या होने वाला है। वैसे तो इन लोगों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी देखेंगे कि क्या एनर्जी है इन लोगों के साथ, आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो नेगेटिव रोल आपके जीवन में प्ले कर रहे हैं, उनका क्या होने वाला है। Okay, and the bottom of deck is the same energy of six of, I'm sorry, 7 of cups. Okay. ओके, तो आई थिंक ये कार्ड्स आपको विज़िबल होंगे, तो यहाँ पे आप कार्ड्स को क्लियरली देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना इनको, मैंने पहले भी कहना था बट मैंने कहा नहीं था, तो ये जो लोग हैं ना, नंबर 3 की इनकी एनर्जी हो सकती है, नंबर 3 से ये लोग जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कोई 3 लोग हो सकते हैं, या फिर कोई 3 से 8 लोग हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, तो कुछ मतलब 3 से ज़्यादा लोग हैं ये, या फिर 3 की एनर्जी जो है, 3 की एनर्जी इनकी लाइफ में ज़्यादा रोल प्ले करती है, या 3 तरह के ये लोग हो सकते हैं, कुछ भी होगा आप देख लीजिएगा, ओके। या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, या फिर इनका मतलब बर्थ जो मंथ है वो 3 हो सकता है, 5 या कुछ भी, आप देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये कही जा रही है कि आने वाले समय में ना, जैसे ही आप अपनी चीज़ों पे, जैसे मैंने अभी गाइडेंस के रूप में जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको फॉलो करते हैं, और आप अपनी विक्ट्री को जब प्राप्त करेंगे ना, उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को फील होगा ये, उन लोगों को उस टाइम पे एहसास होगा कि ओह माय गॉड, ये तो ग्रोथ तो मुझे भी चाहिए थी, जो आपने अचीव किया वो तो हमें भी चाहिए था, क्योंकि आप कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हो जो कि एवे ही नहीं होगा, इतना आम नहीं होगा। ओके, मतलब कोई चाह के भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे इन लोगों को मैं ऐसे देख रही हूँ कि उदास होकर ना आपके जीवन से मैं
कहीं दूर निकल के जाते हुए देख रही हूँ, मतलब आपका पीछा छोड़ते हुए देख रही हूँ मैं इन लोगों को। और जहाँ से इनको ना एक मायूसी मिलेगी, मायूसी की तरह मायूस होकर आपके जीवन से ये लोग जाएँगे और जाएँगे ये सोचकर कि इतना कुछ किया, या हो सकता है कि एक समय पे ऐसा समय आए कि ये लोग आपको आपके रिश्तों की अ, दुहाई दें कि मतलब हमने आपके लिए ये किया, हम तो आपका भला चाहते थे, हमने ये मतलब आपने तो हमसे ये चीज़ भी शेयर नहीं की, हमें तो बताया ही नहीं। या कुछ इस तरह की मेरे को शिकायतें दिख रही हैं कि कुछ शिकायतें होंगी इनके मन में, और वो शिकायतें आपको सुनाकर या अपने मन में लेकर ये आपके जीवन से जाएँगे, चले जाएँगे। और जब जाएँगे ना उस टाइम पे फ्यूचर में इनको जस्ट और जस्ट ये चाहेंगे कि इनको भी कुछ चाहिए। मतलब अगर आपने जैसे मैंने कहा था ना कि आप ₹100 के लिए मेहनत करेंगे तो 1000 मिलेंगे, 1000 के लिए करेंगे तो लैक्स मिलेंगे। तो ये भी कोशिश करेंगे, ये चाहेंगे कि आप ही के जैसे आपने अचीव किया है वैसे ही ये भी करें, लेकिन आपने कैसे अचीव किया है वो चीज़ें इनको नहीं पता होंगी। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है कि उसको इनको ना एक पाथ वे फॉरवर्ड कैसे है, कौन से रास्ते पे चलकर आपने ये चीज़ें अचीव की हैं, किस तरह से, कहाँ जाएँ, क्या करें? एक तो जल्दबाज़ी बहुत रहेगी, तो एक तरह की रोक मैं देख रही हूँ जो कि अभी तक आपने महसूस की होगी, वही रोक जो है ये फ्यूचर में एक तरह से ना ये अ, एक शब्द आ रहा है कि पोपट बन जाना, ठीक है, बेवकूफ़ बन जाएँगे, मतलब अपने आप को बेवकूफ़ या मूर्ख बना हुआ खुद को महसूस करेंगे। कहीं न कहीं ऐसा इनको महसूस होगा कि जैसे इनको चीट कर दिया गया है आपके द्वारा, मतलब बेवकूफ़ बना दिया गया है कि आप इनके आस-पास रहते हुए भी इतना कुछ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट इनको तो पता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं ये अपने आप को मूर्ख बना हुआ समझेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जल्दबाज़ी इनको बहुत रहेगी। जल्दबाज़ी में दिख रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आएगा कि आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या, किस तरह से, कौन से रास्ते पे, कौन-सा इसका प्लान कौन-सा था, पाथ कौन-सा था, सोचा कब, किया कैसे, कितना समय लगेगा, ये चीज़ें इनको पता नहीं होंगी, उसके लिए ये परेशान होंगे। और आने वाले समय में जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, जो कि आपकी एनर्जी इसमें आई थी पहले, तो वही एनर्जी जो है आने वाले समय में इनको मिरर की तरह दिखाई जाएगी, ठीक है? इनको मिरर की तरह दिखाई जाएगी, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको अपनी-अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि अ, ओके, लेट मी सी। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि कहीं न कहीं इनको आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, बट इन्होंने अपनी सपोर्ट आपको नहीं दिखाई। कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि पूरी तरह से ब्लैंक्ड होंगे, ठीक है? करना बहुत कुछ चाहते होंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन इनको रास्ता नहीं, मायूसी बहुत दिख रही है इनके जीवन में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगेगा कि इन्होंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन एक बहुत कीमती इंसान को खो दिया, एक बहुत ही लॉयल और बेस्ट पर्सन को खो दिया, कुछ इस अफ़सोस में मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं जो कि अम, अ, जो कि मतलब अपने आप में ना शर्मिंदा होंगे, बट आपसे माफ़ी माँगना शायद इनकी या तो ऐज की वज़ह से या किसी भी कारण से, बट ये आपसे माफ़ी माँगने में हिचकिचाएँगे, बट अपने मन से बहुत शर्मिंदा होंगे, बट दूर जाएँगे, आपके जीवन से जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले समय में इनको भी ग्रोथ चाहिए, जो आपने अचीव किया है वो इनको भी चाहिए, इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, आने वाले समय में इनको महसूस होगी। तो ये थी इनकी एनर्जी, ठीक है? तो आपके लिए जो गाइडेंस थी वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दी है, जजमेंट के साथ वो एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो उससे ज़्यादा मैंने एनर्जी नहीं ली, क्योंकि जजमेंट जो है वो एक बहुत ही मेजर कार्ड है। ओके, तो आई थिंक कि आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो थी। अगर आपसे रेज़ोनेट करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको एक पॉज़िटिव वे में लीजिएगा।